नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मद्देनज़र राजस्थान सरकार के द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में नई गाइडलाइन जारी हुई है और इसके अकॉर्डिंग अब विद्यालयों का संचालन होगा। और इस गाइडलाइन के अनुसार साथियों, प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक के एवं समस्त कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियां विभाग द्वारा जारी दिनांक 8/11/2021 और तथा 15 नवंबर 2021 से अनुमत किए गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों की सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं साथियों, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान द्वारा निम्न की पालना सुनिश्चित की जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग जो पहला बिंदु दे रखा है वह इस प्रकार से है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान के आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीनेशन की दोनों खुराक पहली और दोनों देनी अनिवार्य होगी। और इसी के साथ ही शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस, ऑटो, कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही होंगे। इसी के साथ तीसरा जो बिंदु दे रखा है, शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता, अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ ही वे माता पिता, अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते हैं, उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा। अटेंडेंस ऑप्शनल होगी एवं उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित रहेगी। इसी प्रकार शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और इसके उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ ही पांचवा बिंदु है, अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है, नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि प्रत्येक छात्र के मध्य कम से कम के 2 गज की दूरी का फासला होना चाहिए। इसी के साथ ही साथियों, प्रार्थना सभाएं और किसी प्रकार की भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम का आयोजन अभी नहीं किया जाएगा। आगे दे रखा है, मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के संस्थान के दौरान संस्थान परिसर कक्षा में सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी रखी जाएगी और परिषद में कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद किया जाता है। अगला बिंदु दे रखा है, प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम, फैकल्टी रूम में कुर्सियां, सामान्य सुविधा एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैंडल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सैनिटाइज किए जाएंगे और खिड़की दरवाजों को खुला रखा जाए ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है, संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाले स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, उनके द्वारा बाहर से आने वाले छात्रों को RT-PCR टेस्ट करवाया जाए एवं रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया जाएगा। अगला बिंदु दे रखा है, विभिन्न विभागों जैसे समाज कल्याण विभाग है, शिक्षा विभाग है, अल्पसंख्यक विभाग है और TAD है और द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों, छात्रावास द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी एवं संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और दे रखा है, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध है एवं उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगला बिंदु दे रखा है, संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षकगण, कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संचालित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्षा को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। और अगला दे रखा है, किसी विद्यार्थी, शिक्षकगण, कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत निकटस्थ अस्पताल कोविड सेंटर में इलाज आइसोलेशन हेतु रेफर किया जाएगा। अगला बिंदु दे रखा है, शिक्षण संस्थानों द्वारा माता पिता, अभिभावक को यह परामर्श दिया जाए कि वे किसी भी छात्र या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर उसकी सूचना तुरंत विद्यालय को देंगे और प्रशासन को भी इसकी सूचना दी जाएगी। अगला बिंदु दे रखा है, यहाँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग एवं जिला शासन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के संबंध में सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है,
शिक्षा विभाग में अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण द्वारा विद्यालयों में कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराई जाए। कोविड गाइडलाइन की पालना हेतु विद्यालय प्रधान और स्कूल प्रशासन पूर्णतः उत्तरदायी रहेंगे। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि कोविड गाइडलाइन के लिए विद्यालय प्रधान यानी संस्था प्रधान वह और स्कूल का प्रशासन पूर्णतः उत्तरदायी रहेगा। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु अन्य विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। अगला दे रखा है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दोनों दिशा निर्देशों की अनुपालना में मॉनिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की तत्कालीन परिस्थिति के मद्देनजर किसी भी विद्यालय, हॉस्टल इत्यादि को कुछ समय के लिए बंद कराए या अन्य कोई प्रतिबंध लगाने के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत होंगे, ताकि उनके द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल निर्देश दिए जा सके। इसी के साथ ही अन्य गतिविधियों के बारे में भी दे रखा है और सबसे महत्वपूर्ण तो ही शिक्षा विभाग की ये जो 20-21 पॉइंट है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको मैंने सभी पॉइंट बता दिए हैं। आपकी सुविधा के लिए ये जो PDF आई हुई है शिक्षा अपने विभाग की तरफ से और असम सरकार की तरफ से, इसको मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। अब विद्यालयों का संचालन इसी गाइडलाइन के अनुसार आप करें।